चांसलर आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर साधना कपूर, सत्साई बैंक की चेयरपर्सन रुचि कपूर जी, एसआरके यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर रुचि चौबे जी, हम सब के प्रिय डीन डॉक्टर हेमंत गाडकर जी, डीन एकेडमिक डॉक्टर राकेश जी, एसआरके यूनिवर्सिटी की सीईओ डॉक्टर प्रियंका जायसवाल जी और कई मेरे बैचमेट जो यहां पर एचओडी हैं उनका 2023 में आने वाले स्टूडेंट्स का, उनके परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहली बार जब मैं एमबीबीएस में गया तो व्हाइट कोट पहना, इतनी शक्ति मिली। व्हाइट कोट का मतलब भगवान जैसा। पंजाब में था, कुछ खराब बात भी बताऊंगा, अच्छी बात भी बताऊंगा। सिनेमा हॉल जाना तो व्हाइट कोट पहन के जाना, बिना लाइन के टिकट मिल जाती। डॉक्टर साहब आए, गरीब परिवार का एक लड़का जब एमबीबीएस की पढ़ाई करता है तो उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं भी उसमें था। 80 रुपए मेरी फीस थी। उस फीस को भर पाना भी बड़ा असंभव मुश्किल होता लगता है। डॉक्टर साधना कपूर को याद है, जब लोग बात करते हैं फर्स्ट ईयर के 5:30 बजे जब क्लास खत्म होती थी तो 6 बजे मैंने एमआर की नौकरी शुरू कर दी। अरिस्टो को मैं एमआर था, रात के 10 बजे तक एमआर का काम करना, आके नहाना और फिर पढ़ाई शुरू करना। आम लोगों को ये वहम था कि यह लड़का कभी पास नहीं हो, क्लास में फर्स्ट भी आना। ये करता रहा। जब पीजी मिली मुझे तो चॉइस थी कि ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर अग्रवाल के यहां पटियाला में करूं या डॉक्टर ओपी थमन के यहां पीडियाट्रिक्स में करूं। डॉक्टर ओपी थमन पद्मश्री पद्म भूषण थे। लुधियाना में मैं रहता था। अमृतसर में पीजी करने का मतलब बड़ा मुश्किल था। ओपी थमन साहब से मिलने गया, उन्होंने कहा मेरे यहाँ पीजी करोगे तो 3 तकलीफें हैं। एक तो मैं पहले ही इन्हें बता देता हूं कि तुम पास होगे कि नहीं हो। हर गलती पे, पहली गलती पे एक आरती फोर्सर से मारते, दूसरी गलती पे 2 बार मारते, तीसरी गलती पे क्लास में थप्पड़ भी मारे। फिर भी सोचा कि डॉक्टर ओपी थमन के पास ही पीजी करें। 20 रुपए का पास मिलता था लुधियाना से अमृतसर का। 4:30 बजे मैंने गाड़ी में बैठना, 8:30 बजे अमृतसर पहुंचना, वहां से साइकिल लेके मेडिकल कॉलेज पहुंचना, शाम को 6 बजे की गाड़ी से चल के 10 बजे लुधियाना पहुंचना, क्योंकि 80 रुपए जो हॉस्टल रेंट और खाने का खर्चा था वो बचाना था। पीजी हुई। जब डॉक्टर बन जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। पंजाब गवर्नमेंट में मुझे सर्विस मिली। एक छोटी सी घटना जरूर सुनाना चाहूंगा। गांव में सर्विस थी और स्टार एंड स्टाइल में पढ़ रहा था, तो गांव के सरपंच आए, बोले यार स्टार एंड स्टाइल पढ़ते, ये तो ठीक नहीं है। आपको रामायण महाभारत और
यदि हो तो कुरान पढ़िए, ये क्यों पढ़ रहे? अपेक्षा बड़ी बढ़ जाती डॉक्टर से। डॉक्टर पूजनीय होता है। किसी कारणवश पंजाब छोड़ना पड़ा, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स के जो एचओडी हैं, एटीएम बैच के हैं, यहां जब आया एक गुमटी नुमा दुकान पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। ट्रक के पीछे बैठ के जाता था। डॉक्टर रजत को मालूम है, दुकान पे जाने के लिए भी रिश्तेदारों को और मेरे परिवार को भी शर्म आती थी कि इतनी छोटी दुकान, 2 रुपये फीस लेता। कई बार घोड़े पे चढ़ के मरीज देखने जाना, गिर जाना, घोड़ा चलाना नहीं आता तो गिर जाना, कुएं में खड़े होके 6 बाल्टी ऊपर डालनी, फिर पेशेंट देख के आए। मेरी दुकान सवेरे 6 बजे खुलती थी, रात के 11 बजे तक। डॉक्टरों की दुकान होती है 10 से 12, 6 से 8। मुझे ये मालूम था कि हर घर को ये पता हो कि यदि आज बीमार है तो एक आदमी जरूर मिलेगा, कोई और दुकान खुली ना हो। धीरे धीरे पेशेंट टूटने शुरू हो गए लोगों के। 300 पेशेंट रोज देखता था। बहुत प्रैक्टिस शुरू हो गई। शादी हुई। यदि रोज की 25,000 प्रैक्टिस थी तो 100 रुपया घर लाते थे केवल। 24,900 रुपए की ईंट रेत गिट्टी खरीद के नर्सिंग होम में लगा दी। नर्सिंग होम में फर्श डालना था, पैसा उतना ही था जितना रोज के आ रहा था। तो मैंने अपने कंपाउंडर्स और जूनियर डॉक्टरों को कहा कि आज फर्श हम डाल दें, तुम मसाला बनाओ, लेके फर्श डालना शुरू कर। नर्सिंग होम बना दिया। सारी स्ट्रगल की, पर अपना डॉक्टर का नाम नहीं भूला, डॉक्टर का प्रोफेशन नहीं भूला। एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नारियल की तरह बने। नारियल ऊपर से बड़ा सख्त हो, मैं भी वैसे ही बड़ा सख्त हूं, अंदर से मीठा और नरम होना चाहिए, वैसा होना है। रोज शीशे के सामने खड़े होकर कहिए कि मेरे से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, मेरे से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं, और मैं राज करने के लिए पैदा हूं। दिल में सपना देखिए। मैं भी सपने देखता था। हमेशा मैं ये कहना कि मैं टाटा की तरह बना। 6th क्लास का स्टूडेंट था, गांव के स्कूल में पढ़ता था। एक लकड़ी की फट्टी लेके जाते थे हम लोग, बोरी लेके जाते थे। क्लास टीचर गांव में स्कूल में उसने एक दिन पूछा कि कौन क्या बनना चाहता है। किसी ने कहा कि नर्स बनना चाहता है, किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहता है। हर बच्चे की अलग अलग इच्छा थी। मेरी पर्ची खुली तो आदमी मास्टरानी जी बड़ी हंस पड़ी। मैंने लिखा था कि मैं टाटा को बीट करना चाहता हूं। टाटा मेरा सपना है। इस देश का भाग्योदय टाटा ने किया। आज भी ये सपना है। 6:30 बजे मैं तैयार हो जाता। वैसा ही सपना आप लोगों ने देखना। बड़ी मुझे खुशी होगी कि आप में से कोई फेमस न्यूरोलॉजिस्ट बने, कार्डियोलॉजिस्ट बने, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बने। मैं लाइन में खड़ा हूं कि आज इसी डॉक्टर साहब को दिखाना। वो सपना आपने पूरा करना। कई चीजें उतार चढ़ाव आया। हर रोज एक नई शुरुआत करने की कोशिश।
मेरी वाइफ जब शादी हुई कहने लगी कितने साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे 6 बजे से रात के 11 बजे तक। मैंने कहा 5 साल। अभी कुछ महीने पहले पूछी वो 5 साल कब खत्म हो? 38 साल हो गए, 5 साल ही नहीं खत्म हुआ। तो रोज मैं ये कहता हूं कि मुझे इस साल 5 नए प्रोजेक्ट करने हैं। बड़ा विरोध होता है, अब तो बंद कर दो, बहुत हो गया। 200 से ऊपर कॉलेज। मेरी बिटिया रेडियोलॉजिस्ट है, आई एक दिन कि मैं काम सीखना, क्या सीखूं मैं, क्या एक दिन लगो गिन के बताओ कितने कॉलेज। हो सकता है मेरी वाइफ और ग्रैंड डॉटर ला को, बहू को भी ना मालूम कितने कॉलेज। इस साल कितने कॉलेज आए किसी को नहीं मालूम, वो करना है। बड़ा सपना देखो। आपके यहां बैंक की ब्रांच है, वो बैंक की ब्रांच की परमिशन भी इस साल मिली। ये चैनल जो दिखा रहा है आपको, चैनल खोला, और पहला आदमी है जिसने भोपाल में रह के तेलंगाना में भी चैनल खोला, तेलुगु चैनल भी। सनातन के नाम से चैनल आ रहा है, मराठी चैनल आ रहा है, गुजराती आ रहा है, भोजपुरी आ रहा है। हर रोज ये सोचो कि आगे क्या करें, अगला दिन किस काम का। बैकवर्ड इंटीग्रेशन जरूर करो, पर फॉरवर्ड जरूर। हर ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को कहो कि अच्छे सपने देखें, राज करने के सपने देखें, आप फ्यूचर हो देश का। आप में से ही कोई प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, बन सकता है। ये सब चीजें आपसे अपेक्षा है। 80 सीटें पीजी में है इस कॉलेज में, 18 सब्जेक्ट में। बड़ी उम्मीद है इस साल 90 हो जाएंगी, अगले साल 150 हो जाएंगी। 150 से 250 का इंटेक भी आप यहां एंड अप आ गया। छह यूनिवर्सिटी जरूर है, 6 और आनी चाहिए। ऊपर वाला तबीयत ठीक रखे। एक किताब मैं रोज पढ़ता हूँ, बिटिया मेरी चुरा लेती हमेशा, फिर वो भूल जाती, फिर मैं रोज पढ़ता हूँ, गॉडफादर। उसमें लिखता है वो कि आदमी के, इंसान में 2 फादर होते हैं। एक फादर जो जन्म देता है, एक जो केयर करता है, जो आशीर्वाद देता है। मेरे साथ वो गॉडफादर भगवान है मेरा। जब भी प्रॉब्लम आती है उनके साथ हमने अर्जी पेश करते हैं कि ऊपर वाले, यदि हमने किसी का बुरा नहीं किया तो सक्सेस। फाउंडेशन डे में 14 फरवरी को हमारे यहाँ फाउंडेशन डे होता है। हर फाउंडेशन डे में ऊपर वाले से स्टेज पे यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल हमारे यहाँ 1000 और आदमियों के लिए सर्विस की चीज पैदा। 8000 आदमी इस ग्रुप में काम करते हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट हैं। किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, पूरी दया के साथ, शक्ति के साथ स्टूडेंट को आशीर्वाद देते हैं। एक ही आशीर्वाद देते हैं कि हमारा कोई स्टूडेंट कभी फेल ना हो, नीट में हमारे सारे स्टूडेंट टॉप पोजीशन पे आए और बेस्ट है। इस शक्ति के साथ, दिव्य शक्ति जो स्टूडेंट्स की है, इसके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के बीच में बैठने में,
उसके साथ रहने में बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने मुझे पूछा कि आप यंगस्टर को सीईओ बना रहे हो, बुजुर्ग आदमी के साथ बैठेंगे तो कहेगा मेरा घुटना दर्द हो रहा है, उठा नहीं जाता, बहू ने ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, सिर में दर्द हो रहा है। यंग के साथ बैठोगे अच्छी बात सुनने को मिलेगी। छोटे छोटे यंगस्टर्स को हम लोगों ने सीईओ बनाया, छोटे छोटे यंगस्टर्स को आगे बढ़ाया। हमारे परम आदरणीय मेरे जब मैंने रखा टाइपिस्ट थे, वो आज सीईओ है। हमारे यहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी, वो वाइस चांसलर है। सबको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज 25 साल से ऊपर काम करने वाले भी हमारे यहाँ 500 लोग, 20 साल से ऊपर करने वाले भी 1000 लोग। पैसे के पीछे नहीं कभी। मैं जिस कार में आया हूं, हो सकता है डॉक्टर जितेंद्र जैन जो हमारे सामने बैठे उनकी कार मेरे से बड़ी हो और बढ़िया हो। एक दिन मैंने कार अपने परिवार में किसी को दी, उसने कहा मेरी कार कहा आप दे दोगे जरा, मैं ले जाऊं। आधे घंटे के बाद वापस आई कि बोले ना तो इसमें एसी चलता है, ना इसमें म्यूजिक सिस्टम चलता है और आवाज भी खड़खड़ की आती है, क्योंकि मुझे कार में सुनाई नहीं देता कि एसी नहीं चल रहा है, ना मुझे गर्मी लगती ना सर्दी लगती। जो 6 बजे से 11 बजे तक प्रैक्टिस की है, जिसने साइकिल से जिंदगी स्टार्ट की, उसका खोने के लिए कुछ नहीं होता। ये जरूर कहता हूं कि राज करने के लिए हो। आप सबने भी राज करना है। मैं सबको सारे आशीर्वाद ब्लेसिंग देता हूं। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद। संयमी, सात्विक एवं अनुशासन जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु के अधीन होकर पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के कल्याण तथा प्रसन्नता हेतु पुत्रवत आचरण करूंगा। मेरा व्यवहार सतर्कता पूर्ण, सेवा परायण तथा उद्दंडता और ईर्ष्या से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी, आज्ञा पालक, विनम्र, निरंतर मननशील एवं शांति युक्त रहूंगा। गुरु के अभीष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहूंगा। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करता रहूंगा। अत्यधिक व्यस्तता एवं विश्रांति की अवस्था में भी मैं दिन रात रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगा। निस्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगा। अनैतिकता मेरे विचारों में भी नहीं आएगी। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, आनंदवर्धक, सत्य, हितकारी तथा विनम्र वाणी प्रयुक्त करूंगा तथा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान के विकास
एवं नवीनतम उपलब्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ध्यान एवं इंद्रियां रोग निदान हेतु ही केंद्रित होंगी। मैं रोगी या उसके घर से संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगा। मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगा, क्योंकि वह रोगी या उसके आत्मीय जनों को आघात कारक हो सकता है। मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगा, क्योंकि इससे रोगी के स्वजन अपमानित अनुभव कर सकते हैं। Thank you and welcome all the students for your new journey in our institute.